Time for a love potion, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Fire in my eyes, stir counterclockwise. I dream of you all night. Filled with emotion, follow the signs. With this love potion, you will be all mine. I'm pulling you closer to me. You're finding it harder to breathe. The magic is taking over your mind entirely. I'm the only one that you see. I got what you want, what you need. Before you know it, you are falling in love with me. Little sweet spice. Made a love potion for you. Little sweet spice. Made a love potion for you. This is the moment, no turning back. One drop on your lips and the spell will take effect. Under the moonlight, stay close to my side. We're burning so bright. Oh, oh, oh. Filled with emotion, follow the signs. With this love potion, you will be all mine. I'm pulling you closer to me. You're finding it harder to breathe. The magic is taking over your mind entirely. I'm the only one that you see. I got what you want, what you need. Before you know it, you are falling deep in love with me. इज द Aprilia SXR 160। तो पहले मैं इसका राइड रिव्यू दूंगा, उसके बाद मैं इसका इन डेप्थ रिव्यू दूंगा। तो चालू करते हैं स्कूटर को, और जब आप इसको चालू करेंगे तो इसका एनिमेशन बहुत बढ़िया है, और ये वन टच नहीं है, आपको थोड़ा पकड़ के रखना पड़ेगा। लेट्स गो एंड चलिए अब चलते हैं इस स्कूटर के साथ थोड़ा सा राइड करने। अब ये टैक्सी कहाँ से आ गया, चलो चलो चलो। और ये स्कूटर आती है इन द 160cc सेगमेंट, और जब आप 160cc सेगमेंट की बात करेंगे तो इसके अलावा सिर्फ एक ही स्कूटर है जो 160cc सेगमेंट पे आती है, वो है इसका लिटिल ब्रदर जो है Aprilia SR 160। अब ये तो थोड़ा सा छोटा रोड है, कुछ टाइम के बाद हम जाएंगे फ्लाईओवर पे, वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा इसका डिज़ाइन, इसका सस्पेंशन, इसका ब्रेकिंग, इसका एक्सेलरेशन एक्सेट्रा। तो लेट्स गो नाउ। एंड जब आप इस स्कूटर के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ देखेंगे तो इसको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया हुआ है फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, और ये Aprilia के किसी और स्कूटर में नहीं है, और ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर स्पेशली मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। एंड जब आप इसके अदर फीचर्स की बात करेंगे, इसके जो फ्रंट लुक है वो काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसको 2 LED हेडलैम्प मिलता है इन द फ्रंट। एंड जब अब इस स्कूटर के अदर फीचर्स की बात करेंगे तो इसको फ्रंट पे एक विंडशील्ड भी दिया हुआ है। एंड हम थोड़ा सा कम स्पीड में जा रहे हैं बिकॉज ये छोटा रोड है, और ये एकदम प्लेन रोड नहीं है, ये थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ है इस रोड पे, पर मुझे उतना अनकंफर्टेबली फील नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए था। एंड ये स्कूटर जब आप बात करेंगे तो ये एक मैक्सी स्कूटर है जो Aprilia की तरफ से आई है, और मैक्सी स्कूटर में सबसे अच्छी बात जो होता है ये है कि इस स्कूटर में आपको बहुत ज़्यादा स्पेस मिलता है, मतलब कि स्पेस को लेके आपको कोई भी इशू नहीं रहेगा फॉर श्योर। एंड साथ में जब आप इस स्कूटर के अदर फीचर्स की बात करेंगे तो इसके टच एंड फील मटेरियल्स की बात करेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया है। इसके जो स्विचेस मिलता है यहाँ पे ये बहुत ही नीट एंड क्लीन है, मतलब कि आपको क्वालिटी बहुत बढ़िया दिया हुआ है। एंड जब आप इस स्कूटर को बाहर से देखेंगे तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ये स्कूटर दूसरे स्कूटर से बड़ा है Aprilia के, बिकॉज ये मैक्सी स्कूटर है। और जब अब इसके इंजन एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है इसको,
अब मैंने अभी तक इसको एक्सेलरेट नहीं किया, जब मैं इसको फ्लाईओवर पे लेके जाऊंगा तब मैं थोड़ा एक्सेलरेट करूंगा फॉर श्योर, तब आप देख लेना। एंड बात करते हैं इसके डिज़ाइन की, तो ये बहुत ही एकदम मैक्सी स्कूटर है, तो उसकी वजह से इसका डिज़ाइन बहुत ही बढ़िया दिया है। इसको फ्रंट पे एलईडी हेडलैम्प मिलता है, उसके ऊपर विंडशील्ड दिया हुआ है, साथ में इसको लेंथ में बहुत बढ़िया है ये स्कूटर। एंड एट द सेम टाइम इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है 160 to 165 mm। और जब मैं इसके सस्पेंशन सेटअप की बात करूँगा तो सस्पेंशन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, थोड़ा सा स्टिफ है, लेकिन इसका जो सस्पेंशन मिलता है सामने टेलीस्कोपिक और पीछे मोनोशॉक, ये जो दोनों सस्पेंशन का कॉम्बिनेशन आपको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी देगा इन सिटी। और जब आप इस स्कूटर को लेके मान लीजिए थोड़े ख़राब रोड पे चले गए, तो स्कूटर में ज़्यादातर क्या होता है, जब आप गड्ढे फड्डे पे ऊपर से जाते हो तो आपको थोड़ा सा स्किड करने का चांसेस रहता है, वो चांस इसमें नहीं रहेगा, बिकॉज जो 12 इंच के अलॉयज़ है ये काफ़ी बढ़िया दिया हुआ है, इसका ग्रिप बहुत अच्छा है। बात करते हैं इसके प्राइसिंग की, तो इस स्कूटर का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन के ऊपर। एंड इस स्कूटर में जो आपको सीट्स मिलता है दे आर वेरी कंफर्टेबल। इसका जो सीट हाइट दिया हुआ है दैट इज़ 775 mm इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड जब आप इस स्कूटर के अदर्स फीचर्स की तरफ देखेंगे तो इस स्कूटर में आपको जो लेंथ मिलता है दैट इज़ 1960 mm। और जब आप इस स्कूटर के फुल टैंक कैपेसिटी की बात करेंगे तो दैट इज़ 7 लीटर। ये सबसे ज़्यादा है मैं कहूँगा, बिकॉज जो रेगुलर स्कूटर आती है उसमें आपको हार्डली 5 लीटर या 5.5 या 5.8 या 6 लीटर तक मिलता है, बट इसमें 7 लीटर फुल टैंक कैपेसिटी दिया हुआ है। जब अब इस स्कूटर के रिफाइनमेंट की बात करेंगे तो इस स्कूटर में रिफाइनमेंट बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है। इसके जो वाइब्रेशन वगैरह स्कूटर में आपको नहीं फील होगा। हाँ, जब आप खड़े रहेंगे किसी सिग्नल या किसी दूसरे जगह पे तब आपको हैंडल बार्स में थोड़ा वाइब्रेशन फील होगा फॉर श्योर, लेकिन जब आप ऐसे रोड पे चलते रहेंगे आपको कुछ भी वाइब्रेशन नहीं फील होगा, हैंडल बार्स पे भी नहीं। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो अप्रीलिया का ये स्कूटर आया है या अप्रीलिया के जो भी स्कूटर अभी तक मार्केट में चल रहा है, ये सारे स्कूटर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, ये मैं आपको डेफिनेटली कहूँगा। एंड जब मैं इसका इंजन रिफाइनमेंट की बात करूँगा तो इंजन रिफाइनमेंट बहुत बढ़िया है, आपको 70, 80 या 85 तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको ऐसा फील नहीं होगा कि इंजन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है फॉर श्योर। बात करेंगे इसके ब्रेकिंग के, तो इस स्कूटर में आपको फ्रंट पे डिस्क ब्रेक मिलता है विद सिंगल चैनल ABS के साथ, और पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलता है। और इसको सामने जो ABS मिलता है उसका रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया है, मतलब कि आपको ब्रेक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे कि अगर सामने कोई भी सडन ऑब्जेक्ट आ जाए तो आप तुरंत ही ब्रेक लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूँगा एज ए ऑटो गाइडर, इसे आप सजेशन ले या एडवाइस ले, जो भी आप ले, हमेशा वो स्पीड में जाइए जिस स्पीड को आप कंट्रोल कर सकते हो। तो उस वजह से क्या होता है, आप अगर 40-45 तक कंट्रोल कर सकते हो तो आप उसी स्पीड पे जाए। अगर आप आउट ऑफ कंट्रोल के स्पीड पे जाएंगे तो एक्सीडेंट के चांसेस रह जाता है। इसके हैंडलिंग की, तो हैंडलिंग की जब आप बात करेंगे तो ये ज़्यादा वेटी नहीं है, आप आराम से कंफर्टेबली इसमें राइड कर सकते हो, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। और साथ में करते हैं इस स्कूटर के माइलेज के बारे में, तो ये स्कूटर में आपको जो माइलेज मिलता है दैट इज़ समवेयर अराउंड 240 to 45 तक आपको माइलेज दे देगा अगर आप ज़्यादा थ्रॉटल नहीं करेंगे तो। एक और बात जो सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात है कि इस स्कूटर में जो आपको पावर मिलता है वो काफ़ी बढ़िया है, मतलब कि ये वन ऑफ द बेस्ट पावरफुल स्कूटर है इन 160cc सेगमेंट। एंड साथ में बट इसमें वो पंच नहीं मिलता जो बेसिकली आपको अप्रीलिया SR 160 में मिलता है। लेकिन एक मज़ेदार बात तो है कि आप अगर किसी बाइक, छोटी सी बाइक से ओवरटेक करना चाहते हो तो आप इजीली कर सकते हो, बिकॉज ऑफ दैट रीज़न कि इसका टॉर्क थोड़ा सा हाई है। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि इसका फीडबैक बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है, द बाइट इज़ गुड, और जो ब्रेकिंग पावर मिलता है वो भी बहुत बढ़िया मिलता है इसको। एंड अभी तक जो मैंने ये स्कूटर चलाया, मैंने एक चीज़ नोटिस किया
कि दिस स्कूटर इज़ लुक अप, मतलब कि जब आप इसको बिजी रोड पे लेके जाएंगे तो लोग इसे मुड़ मुड़ के देखेंगे, ये मैं आपको डेफिनेटली बोलूँगा। एंड जब आप इस स्कूटर को लेके किसी टूरिंग पे जाएंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मान लीजिए कि आपको हाईवे पे जाना है और हाईवे पे आपको 50-60 किलोमीटर डेली राइड करना हो तो और आपको मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, स्कूटर चाहिए, तो दिस इज़ द बेस्ट वन फॉर यू। अब मैं स्कूटर को यहाँ पे रखूँगा एंड साथ में मैं इसका इन डेप्थ रिव्यू करूँगा। और एक बात, स्पेशल थैंक्स टू वेस्पा अप्रिलिया एंड स्पेशल थैंक्स टू मिस मौसमी बैनर्जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। एंड शोरूम लोकेशन एंड द फ़ोन नंबर लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब मैं ये स्कूटर कोलकाता से रिव्यू कर रहा हूँ और अगर आप दूसरे सिटी से हो या दूसरे स्टेट से हो तो आप भी अपने नियरेस्ट शोरूम पे जाइए और चेकआउट कीजिए इस स्कूटर को। थैंक यू। अब चलते स्कूटर के रिव्यू पे। सो हियर इज़ द ऑल न्यू अप्रिलिया SXR 160। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले मैं इसका राइड रिव्यू करूंगा, उसके बाद मैं इसका इन डेप्थ रिव्यू दूंगा। सो नाउ लेट्स प्रोवाइड यू द डिटेल्स ऑफ दिस स्कूटर। सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। एंड आई एम योर होस्ट अंशुल और आप देख रहे हैं ऑटो रिव्यूज का यूट्यूब चैनल। I'm just calling to say I तो जब अभी स्कूटर के कलर ऑप्शन की बात करेंगे तो ये स्कूटर 4 कलर ऑप्शन में अवेलेबल है। एक है आपका मैट ब्लू, दूसरा आपका मैट ब्लैक, तीसरा है आपका ग्लॉसी रेड और चौथा है आपका ग्लॉसी वाइट। सबसे पहले जब आप इसके फ्रंट प्रोफाइल से शुरू करेंगे तो इसको कम्प्लीटली LED सेटअप मिलता है। आप देख सकते हैं इसको फुल LED हेडलैम्प मिलता है विद डे टाइम रनिंग लाइट्स के साथ। और जब आप इसके इंडिकेटर्स की बात करेंगे तो वो आपके हेडलैम्प के सेक्शन पर ही माउंटेड देखने को मिल जाएगा। तो जब आप इसके हेडलैम्प के थोड़ा ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको एप्रिलिया बैजिंग में एक ब्लैक कलर को विंडशील्ड देखने को मिल जाता है, जो एक काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी सा लुक इस गाड़ी को बना रहा है फॉर श्योर। जब आप स्कूटर के फ्रंट टायर साइज की बात करेंगे तो इसको फ्रंट पे 120/70 के 17 इंच के टायर्स मिलता है विद एलॉय व्हील्स के साथ। और जब आप इसके डिस्क ब्रेक की बात करेंगे तो इसको सामने 220 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है विद सिंगल चैनल ABS के साथ। और जब आप इसके फ्रंट सस्पेंशन सेटअप की बात करेंगे तो इसको फ्रंट पे टेलीस्कोपिक फोकस सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। जब आप इस स्कूटर को साइड से देखेंगे तो साइड से भी ये स्कूटर बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लग रही है फॉर श्योर। एंड जब आप इस स्कूटर के डायमेंशंस की बात करेंगे तो इसको 1960 mm का लेंथ मिलता है, आपको 803 mm का ओवरऑल वेट मिलता है, आपको 1205 mm का ओवरऑल हाइट मिलता है। और जब आप लोग इस स्कूटर के व्हील बेस की बात करेंगे तो इस स्कूटर में आपको 1353 mm का व्हील बेस मिलता है। एंड एट द सेम टाइम जब आप इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करेंगे तो इस स्कूटर में आपको 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। और जब आप इस स्कूटर को रियर से देखेंगे तो रियर से भी ये स्कूटर बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी एंड स्टाइलिश दिख रहा है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। और जब आप इस स्कूटर के बोर्ड एंड स्ट्रोक की बात करेंगे तो इस स्कूटर में आपको 58 mm का बोर्ड मिलता है एंड एट द सेम टाइम 60.6 mm का स्ट्रोक मिल जाता है।
और जब अब इस स्कूटर के रियर प्रोफाइल के एलिमेंट्स की बात करेंगे तो इसको सबसे पहले एक एलईडी टेल लैम्प मिल जाता है और टेल लैम्प का जो डिज़ाइन दिया हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा कूल एंड अट्रैक्टिव दिया हुआ है फॉर श्योर। एंड जब अब इसके इंडिकेटर्स की बात करेंगे तो वो आपके टेल लैम्प के अंदर ही माउंटेड देखने को मिल जाएगा। और जब आप लोग इस स्कूटर के रियर टायर से इसकी बात करेंगे तो रियर पे भी आपको 120/70 के 17 इंच के टायर देखने को मिल जाता है विद अलॉय व्हील्स के साथ, और साथ में आपको 140 mm का ड्रम ब्रेक भी देखने को मिल जाएगा। और जब आप लोग इस स्कूटर के रियर सस्पेंशन सेटअप की बात करेंगे तो रियर पे इसको मोनोशॉक एब्जॉर्बर का सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। जब आप लोग इस स्कूटर के इंजन स्पेक्स की बात करेंगे तो इस स्कूटर में आपको 160 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड SOHC 3 वाल्व इंजन मिलता है टू गेट प्रोड्यूसिंग 11 bhp ऑफ पावर एंड द 11.6 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। चलिए अब देख लेते हैं कि इस स्कूटर के ग्लव बॉक्स पे आपको कितनी स्पेस ऑफर किया है। और जब अब इसके स्कूटर के ग्लव बॉक्स की बात करेंगे तो ग्लव बॉक्स में आपको सबसे पहले एक लाइट मिलता है ताकि आपको अंदर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उसके अलावा जब अब इसके ग्लव बॉक्स के स्पेस की बात करेंगे तो स्पेस बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, आपका एक हेलमेट तो आराम से बैठ जाएगा, उसके अलावा आपके दूसरा सामान भी इसमें आराम से बैठ जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। एंड दैट इज़ योर फ्यूल लीड। और जब आप इसके स्कूटर के फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करेंगे तो इसको 7 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलता है और रिजर्व में आपको 1.5 लीटर देखने को मिल जाता है। एंड जब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको आपका लेफ्ट साइड का कंट्रोल मिलता है और जब आप इसके लेफ्ट साइड कंट्रोल की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको पासिंग लाइट, हॉर्न एंड लो बीम हाई बीम का स्विच देखने को मिल जाता है। एंड दैट इज़ योर राइट साइड कंट्रोल। यहाँ पे जब आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक मोड चेंज करने का स्विच मिलता है और साथ में आपको एक सेल्फ स्टार्ट का स्विच भी मिल जाता है। और जब आप इसके हैंडल बार्स को देखेंगे तो हैंडल बार्स में आपको टच एंड फील मटेरियल्स की जब बात करेंगे तो वो बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है, इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है। एंड जब आप इसको हैंडल बार्स के गौर से देखेंगे तो हैंडल बार्स को जब आप पकड़ के रोड पे ये स्कूटर चलाएंगे तो आपको एक स्पोर्टीनेस ज़रूर फील होगा फॉर श्योर। नाउ लेट्स टर्न ऑन द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफ दिस स्कूटर। और जब आप इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को देखोगे तो यहाँ पे आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जहाँ पे आपको डिजिटल स्पीडोमीटर, डिजिटल टैकोमीटर, ओडोमीटर, 2 ट्रिप मीटर, साथ में आपको इंस्टेंट फ्यूल एंड टेम्परेचर कंट्रोल, डिजिटल फ्यूल गॉज एंड एट द सेम टाइम आपको क्लॉक का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। सो दैट्स इट फॉर नाउ। आप इतना तक देख लिया, एक लाइक तो बनता ही है, तो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कुछ भी सवाल हो अबाउट दिस प्रोडक्ट तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। एंड अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए हमारे सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। सो थैंक यू, टेक केयर एंड ड्राइव से। मिलते हैं कल फिर से एक नए वीडियो के साथ। आई होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।